एक समान त्वरित गति में 90वें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, 90वें सेकंड में इसको कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है मैंने। 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 4 मीटर, 1 सेकंड में फिर 6 मीटर और 1 सेकंड में 7 मीटर कोई वस्तु चल रहा है। ठीक है ना। तो यदि मैं पूछूं 1 2 3 4 सेकंड में कितना दूरी चलेगा, तो सभी बता सकते हैं, सभी को जोड़ दो, कितना आएगा जी? 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 कितना होगा? 22। तो 22 मीटर चला 4 सेकंड में। 3 सेकंड में बता सकते हैं कितना चला? 15 चला। ठीक है, 2 सेकंड में बता सकते हैं कितना चला? 5 4 9 मीटर चला। 1 सेकंड में कितना चला? तो 5 मीटर चला। ठीक है ना। तो यदि हम 1 सेकंड 2 सेकंड में यदि पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं, परंतु तीसरेवें सेकंड में केवल तीसरेवें सेकंड में कितना चला ये कैसे पता चलाएंगे? केवल चौथेवें सेकंड में कितना चला ये कैसे पता चलेगा हमको? या केवल दूसरेवें सेकंड में कितना चला ये कैसे पता लगेगा? तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ चौथेवें सेकंड में चली गई दूरी। 90वें सेकंड है ना, तो चौथेवें सेकंड, ये जो चौथा सेकंड बना है उसमें चली गई दूरी निकालना है मुझे। तो कैसे निकालूंगी? तो 4 सेकंड में जितना दूरी चलेगा, तो 4 सेकंड में जितना दूरी चला माइनस कर देंगे 3 सेकंड में जितना दूरी चलेगा, तो इतना पोर्शन निकल आएगा। केवल चौथेवें सेकंड लगते वक्त उसने कितना दूरी तय किया। ठीक है ना। यहाँ तो दिख रहा है हमको 7 मीटर दूरी तय किया है, परंतु कैसे निकाल सकते हैं? पूरा 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और माइनस कर देंगे 3 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा। तो चौथेवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर 4 सेकंड में दूरी माइनस 3 सेकंड में दूरी, तो 22 ऋण ये पूरा जोड़ेंगे तो 22 आएगा, और इतना को जोड़ेंगे तीसरे सेकंड तो 15 आएगा, मतलब 7 मीटर आया। 7 मीटर तो केवल इतनेवें सेकंड में, चौथेवें सेकंड में चली गई दूरी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्या ये ऐसा होगा? S4 बराबर S4 माइनस S3, चौथा सेकंड में चली गई दूरी और तीसरे सेकंड में। तो यही हमको सूत्र का निगमन करना है। ठीक है ना। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग u है। यदि वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी st तथा t-1वें सेकंड में 1 सेकंड में चली गई दूरी st-1 हो, तो वस्तु द्वारा 90वें सेकंड में चली गई दूरी st बराबर st-1। st क्या है? t सेकंड में चली गई दूरी, सेकंड में st चली गई दूरी। दोनों को दर्शाना थोड़ा सेम हो गया है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये क्या है? t-1 सेकंड में चली गई दूरी, सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं तब आ जाता है भाई। ठीक है, तो st का मान गति के द्वितीय समीकरण से इतना होता है, तो st-1 का क्या होगा? जहाँ जहाँ t है वहाँ t-1 रख दो। ठीक है, ये समीकरण 1। समीकरण 2, देयरफॉर यहाँ से ध्यान देंगे 90वें सेकंड में चली गई दूरी st बराबर हो जाएगा, st का मान रखो यहाँ। ठीक है, और st-1 का मान रखो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ut प्लस हाफ at² माइनस जो मान है उसको रख दिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ut माइनस u प्लस 1/2 a t-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab, 2t इंटू 1 तो 2t ही आएगा। ठीक है, तो st बराबर आ जाएगा ut प्लस हाफ at² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, तो माइनस ut माइनस माइनस प्लस u, 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ ना इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2 at²। ठीक है, और माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 a। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस
और 1/2a का गुना करो तो कितना आएगा 1/2 इंटू 2t। ठीक है, तो st बराबर ut से ut कैंसिल हो गया, हाफ at² से हाफ at² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा u माइनस 1/2a प्लस क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, at बस बचा। ठीक है, st बराबर u पॉजिटिव वाले को पहले लिख दी, धनात्मक मान को, माइनस 1/2a, दोनों का लघुत्तम लो तो क्या आएगा 2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2at माइनस a हो गया। ठीक है, अब st बराबर u, दोनों में से a कॉमन निकाल सकते हैं तो a/2 लिख दिए, और अंदर में क्या बचेगा 2t, और यहाँ क्या बचेगा -1, तो 2t - 1। यही क्या है 90 सेकंड में चली गई दूरी के लिए अभिष्ट समीकरण है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से 90 सेकंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ, अब ग्राफ खींचना हमको बहुत अच्छे से आ गया है। ठीक है ना, तो एक समान त्वरित गति में स्थिति और समय के बीच क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो स्थिति के लिए विस्थापन का जो समीकरण हमको पता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at², समीकरण 1। ठीक है, यदि प्रारंभ में t = 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा समय t समय पर वस्तु की स्थिति x हो तथा वस्तु का प्रारंभिक वेग v0 हो तो, ठीक है ना, t = 0 पर x0, t पर x, ठीक है, प्रारंभिक वेग v0 हो। ठीक है, तो s को हम दर्शा सकते हैं, विस्थापन है ना, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं, यहाँ प्रारंभिक वेग हमने क्या माना है v0, तो v0 हो गया। तो समीकरण 1 हमारा किस रूप में रूपांतरित हो जाएगा देखते हैं, तो x माइनस x0 इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2at²। ये जो है एक परवलय के समीकरण के रूप में है। परवलय का समीकरण इस प्रकार से होता है, y इज इक्वल टू 4ax या फिर y इज इक्वल टू ax प्लस bx²। ठीक है, तो ये वाले रूप में है। ठीक है, अर्थात जब हम ग्राफ खींचेंगे स्थिति और समय के बीच तो हमको क्या मिलेगा, एक परवलय मिलेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे समय बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी स्थिति जो है, उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, 1 सेकंड था तो 2 मीटर चला, फिर 4, फिर 8, फिर 9, इस प्रकार से एक समान रूप से नहीं हो रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से एक समान रूप से नहीं हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन असमान रूप से हो रहा है। 2 है, कभी 3 हो गया, कभी 5 हो गया अचानक से, फिर 10 हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से हो रहा है। इसलिए जो है हमको एक परवलय, क्योंकि वेग में परिवर्तन है ना, यहाँ त्वरण है, इसीलिए स्थिति में परिवर्तन एक समान रूप से ना होके असमान रूप से होगा। ठीक है, या फिर यदि हमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चूंकि यहाँ जो समीकरण है वो परवलय का समीकरण है, इसलिए यहाँ क्या मिलेगा, परवलय का समीकरण मिलेगा। ठीक है, ये स्थिति और समय के बीच ग्राफ हो गया। एक समान त्वरित गति में अब हम देखते हैं वेग समय ग्राफ, वेग और समय के बीच ग्राफ। तो वेग और समय के बीच खींचना है तो वेग का समीकरण लिख लेते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से वेग बराबर v बराबर u प्लस at, ये क्या है देखो, एक सरल रेखा का समीकरण है, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि वेग और समय के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा, हमको सरल रेखा मिलेगा। ठीक है ना, एक समान त्वरित गति है, मतलब वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहा है, तो यहाँ मान लो 2 मीटर पर सेकंड है वेग, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड है, फिर कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है जी, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, इस वेग से बढ़ रहा है, समान रूप से परिवर्तित हो रहा है कह सकते हैं। तो यदि हम ग्राफ खींचें वेग और समय के बीच, तो मान लो 1 सेकंड में 2 है,
फिर क्या हो गया 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से मिलेगा हमको। ये 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा, एक समान रूप से मिलेगा, मतलब सरल रेखा मिलेगा। ठीक है ना। तो माना समय t1 पर वस्तु का वेग v1 है, ठीक है, तथा समय t2 पर वस्तु का वेग क्या है, v2। ठीक है, हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व करने के लिए v1 एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और v2 एक दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने आगे की ओर बढ़ाया, ये पॉइंट C पर मिले। ठीक है, अब यहाँ t1 समय पर वेग v1 है, ये v1 को दर्शा रहा है, t2 समय पर वेग v2 को दर्शा रहा है। अब यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं, t2 माइनस t1 होगा, ये इस दूरी को निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा यदि मैं निकालूँ त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC है, तो BC, आधार क्या है, AC है, तो tan थीटा बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल जैसे दिख रहा है ये। ठीक है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है जी, त्वरण को, इसलिए हम v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 की जगह a लिख देंगे। ठीक है, तो वेग, एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो उसका ढाल या प्रवणता जो है किसको दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। इस ढाल का मान निकाल लो या प्रवणता का मान निकाल लो, तो वो किसको प्रदर्शित करेगा जी, त्वरण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं एक समान त्वरित गति में औसत वेग। ठीक है, तो 2 वेग है हमारे पास, v1 और v2, दोनों का औसत निकाल लो, तो v से दर्शा दिए इसको, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, चूंकि त्वरण है इसलिए औसत वेग निकाल रहे हैं। ठीक है, अतः समय अंतराल t2 माइनस t1 में, कौन से समय अंतराल, t2 माइनस t1 में वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अब ये तो हमारे पास है वेग और समय के बीच ग्राफ, इसमें विस्थापन कैसे निकालें, तो देखते हैं विस्थापन कैसे निकाल सकते हैं हम। तो t2 माइनस t1 में वस्तु का विस्थापन, अब विस्थापन बराबर क्या सूत्र होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समय हो जाएगा। तो हमारे पास है त्वरित गति, इसलिए औसत वेग निकालेंगे इंटू समय। औसत वेग v है, समय अंतराल कितना है, t2 माइनस t1 लिख दिए। ठीक है, वेग v का मान रख दो, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, t2 माइनस t1, 1 अपॉन 2 बाहर रख दिए और कोष्टक में रख दिए v1 प्लस v2, और एक कोष्टक में रख दिए t2 माइनस t1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए v1 प्लस v2 किसको दर्शा रहा है, v1 दर्शा रहा है AE को और v2 दर्शा रहा है BD को। ये एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज जैसा नजर आ रहा है। कौन से चतुर्भुज की तरह, समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, क्या है, A E और D और B। ठीक है ना, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ देखो समांतर भुजाओं का योग है क्या, ये v1 और v2, ये v1 और ये हो गया v2, दोनों का योग है। तो समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को कौन दर्शा रहा है, t2 माइनस t1। तो यहाँ जब 1/2 v1 प्लस v2 किसको दर्शा रहा है, समांतर भुजाओं का योग, t2 माइनस t1 क्या दर्शा रहा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को। ठीक है ना, तो ये होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ लिखा है मैंने 1/2 समांतर भुजाओं के योग को दर्शा रहा है v1 प्लस v2, और t2 माइनस t1 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को दर्शा रहा है। ये होता है समलंब चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो वेग समय ग्राफ है हमारे पास, वेग और समय के बीच। तो विस्थापन यदि निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं,
तो ए बी द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है ना, विस्थापन निकालना है हमको, तो इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी द्वारा समय अक्ष में घेरा गया क्षेत्रफल। क्या कह सकते हैं, ए बी द्वारा समय अक्ष में घेरा गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से विस्थापन निकाल लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी।